ये मुख्यमंत्री की तहसील का बिजली घर है नदबई का, देखिए आप। और ये जहां मैं खड़ा हूं ये एएन ऑफिस है, यहां पर करीब 11 बजने वाले हैं। आप देखिए ये लोग आए हैं यहां पर एएन से मिलने के लिए। आप देखो इधर आइए चैम्बर में, ये सरकारी चैम्बर है इनका। कुर्सी नदारद, बैठे नहीं है यहां पर, आए नहीं है यहां पर। ये लगातार शिकायत यहां पर है कि ये अधिकारी यहां पर नहीं आते हैं। एएन नदबई ये चैम्बर आप देख रहे हैं, और यहां पर देखेंगे आप, देखो ये कर्मचारी काम कर रहे हैं यहां पर इस ऑफिस में। ये देखिए ये भी नदबई के स्टोर के लोग हैं, और उधर भी दिखाएंगे आपको। आप देखिए बड़े दुखद तस्वीर है नदबई की ये। आप यहां एएन से मिलने आए हैं? हाँ जी, हाँ। लेकिन नहीं मिले हैं ये? ना है। कितनी बार आए हैं आप? 4-5 बार आए गए साहब। नहीं मिलते हैं आपको? देखिए आप कितनी बार आए हैं? 4-5 बार आ गए साहब, लेकिन नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं। आप देखिए ये इनकी यहां पर ड्यूटी होती है 9:30 बजे। भरतपुर के कलेक्टर कमर चौधरी जी 9:30 बजे ऑफिस आते हैं, पंक्चुअल है टाइम के। तमाम और भी जो ऑफिसर हैं वो अपने टाइम से आते हैं। सरकारी टाइम होता है 9:30 से शाम को 6 बजे तक। लेकिन आप देखिए यहां पर ये नहीं पहुंचे हैं। अब आप किससे मिलने आए हैं? मिल गए हैं। ये तो नहीं है यहाँ पर? उनसे मिलने आए। हमारी केबल टूटी पड़ी है, लाइट नहीं आ रही है। आप नदबई से आए हैं? नदबई से आए। लेकिन यहाँ तो नहीं है, खाली कुर्सी खाली है। कुर्सी खाली है। आप किससे मिलने आए? इनसे मिलने आए? एएन साहब से। नहीं है यहाँ पर? नहीं है। आप भी मिलने आए? हाँ जी। देखो ये भी मिलने आए हैं। ये तो यहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इसी तरीके से दर्द और पीड़ा लेकर के जाते हैं। देखिए आप किस तरह की ये बेलगाम अधिकारी है, आप बताइए। और ये एपीओ किया हुआ है, ये जोगनेर से आए हुए हैं। यहां भी पहले एक एएन था, उसको हमने एपीओ कराया था, और ये भी एपीओ होकर के यहां आया है। एपीओ, अब आप बताइए, अगर किसी पुलिस वाले की फीत उतार दी जाती है तो वो उसके पास कोई राइट नहीं रहता, मतलब वो सिर्फ जा सकता है, आ सकता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। और ये भी एपीओ होकर के यहां आता है। कोई बच्चा अगर उद्दंडता करता है, शरारत करता है, तो क्लास में उसको खड़ा करते हैं, एक पैर से खड़ा हो जाओ। तो एपीओ का मतलब है बेशर्म, आपने सरकारी काम ठीक तरीके से नहीं किया। आप देखेंगे ना ये चैम्बर खाली है, ये सरकारी ऑफिस है, ये जनता का ऑफिस है। जनता के वोट के द्वारा राजस्थान की सरकार बनती है, और सरकार का काम होता है जनता के लिए काम करना। और ये अधिकारी इसलिए लगाए जाते हैं कि जनता के लिए काम करें। ये जनता के सिविल सर्विस के लोग हैं, ये जनता के सर्वेंट हैं, नौकर हैं। लेकिन देखिए आप कितना दुखद तस्वीर है कि आज 11 बजने को है, कहते हैं कि साहब ट्रेन से आते हैं जयपुर से 11 बजे वाली ट्रेन आएगी, उससे यहां आएंगे और उसके बाद यहां से चले जाते हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं। जनता, देखिए आप किससे मिलने आए हैं? अधिकारियों से मिलने आए हैं? अधिकारी से मिलने आए, लेकिन नहीं मिले ना। तो ये देखिए तस्वीर, इधर भी देखो सब अधिकारी बैठे हुए हैं। दिखाइए आप, दिखाइए इधर, आप कैमरा अंदर ले जाइए। सब यहां जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो सब यहां पर काम में लगे हुए हैं। आप इधर आइए। अच्छा, आप तो ऑफिस देखती हैं यहां पर, साहब नहीं आए आपके? 11 बज गए। 11 बज गए? हाँ, 11 बज गए। फिर साहब इसी समय आते हैं क्या? नहीं आए हैं मतलब? क्यों साहब आप बताइए, आप तो यहाँ काफी लंबे वर्ष से नदबई की सेवा कर रहे हैं लोगों की। 11 बजे आना चाहिए अधिकारी को, लेट हो गए। तो ये बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ये यहाँ के लोकल लोग हैं, सब लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन ये अधिकारी देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर हमारे दुबे साहब हैं, बड़े शानदार ऑफिसर हैं, शानदार ऑफिसर हैं। एएन नहीं आए, देखो जनता खड़ी है यहाँ पर। अभी तो नहीं आया। नहीं आया ना? लेकिन आप तो लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, आपकी तो हमेशा लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे अधिकारी हैं शानदार कि आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन आपके सामने बिल्कुल एएन की शिकायतें हैं कि वो समय पे आते ही नहीं है, कहते हैं ट्रेन से आते हैं। ये ठीक नहीं है ना? नहीं है सब ठीक तो नहीं है, अभी तो आए नहीं है। देखो जनता खड़ी है। मुख्यमंत्री जी, बिजली मंत्री जी, आपसे मैं 3-4 दिन पहले मिलके आया था। बिजली मंत्री जी, आपके बिजली विभाग के दफ्तर की ये तस्वीर है, और बेहद ही अद्भुत तस्वीरें हैं। अद्भुत तस्वीर का मतलब है कि अलौकिक तस्वीर कह दो। बिजली मंत्री साहब, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपसे हमेशा हम मिलते रहते हैं। ये नदबई की तस्वीर देखिए, नहीं आया अधिकारी? नहीं आए। देखिए आप, मेरा नोटिस जारी कर दिया गया और वो करें फाइल कैंसिल हो रही है।
इस अधिकारी की एक करतूत बताता हूं मैं। अभी पिछले दिनों एक एचेरा गांव में गया था, वहां पर इसने कहा कि 10-15 रसीद इसी गांव की काटूंगा मैं। वहां महिलाओं से उलझ पड़ा, महिलाओं से अभद्रता की इस अधिकारी ने, बदतमीजी से बात की और यहां नदबई थाने में आकर के इसने उनके ऊपर 3 एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया, जेल भेज दिया। नदबई विधानसभा, मुख्यमंत्री की विधानसभा के लोगों को, ये कुंवर जगत सिंह जी की विधानसभा है, यहां के लोगों को इन्होंने जेल भेज दिया। बताइए किस तरह का। देखिए आप देखिए ना, ये सरकारी मेहमान हैं, यहां तनख्वाह लेते हैं, जनता टैक्स देती है, जनता के टैक्स से सरकार चलती है, हर विभाग को पैसा वितरित किया जाता है और जनता के टैक्स से ही ये जो महानुभाव हैं यहां बैठते हैं, इनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन अब आएंगे, मेहमान बनकर आएंगे, यहां पर 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे और यहां पर इनका राज चलता है। लेकिन जनता का राज है नदबई के अंदर, सुशासन है, कुंवर जगत सिंह जी की विधानसभा है ये। इस तरह का आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। आप 3-4 बार आ गए लेकिन नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, कोई काम संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है कोई। संतोषजनक हाँ, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मतलब निकम्मा अधिकारी है ये। हाँ, निकम्मा कह लो, जो काम नहीं होता है तो क्या कहें, निकम्मा ही तो है। और क्या, ऐसे अधिकारी को तो सस्पेंड करना चाहिए। बिजली मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री जी की तहसील है और यहां पर देखो ये देखो इनकी केयर टेकर हैं, ये केयर टेकर महिला खड़ी है, काफी लंबे समय से हैं और यहां पर ये भी जवाब देने को तैयार नहीं है। साहब नहीं आए, इतना तो बोल दो, साहब आए हैं, नहीं आए, 11 बज गए, नहीं कहना चाहती हैं। देखिए आप, और ये शानदार ऑफिसर हैं जो लगातार यहाँ सरकार के नुमाइंदे हैं, ऑफिसर हैं और यहाँ सेवा करते हैं लोगों की। देखिए आप बैठे हैं बाकायदा, लगातार इनका टाइमिंग हमेशा जो सरकारी नियम है उसके अनुसार होता है। और एक देखिए ये देखिए आप, कितना इसका 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना। देखो इस कुर्सी पर आकर बैठेगा, एक अदना सा अधिकारी है, एईएन पोस्ट है। जबकि यहां ऐसी जो आए हैं अभी अनिल टोडवाल जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत शानदार अधिकारी हैं, जयपुर से आए हैं, जयपुर में उन्हें अवार्ड भी मिला है और जयपुर में जो अंडरलाइन बिजली की लाइनें हैं उनको करने का उनको खिताब भी मिला है और अब उनका तबादला यहाँ भरतपुर के ऐसी बने हैं। वो शानदार अधिकारी हैं, टाइमिंग से आते हैं और जाते हैं, लोगों के काम करते हैं पूरा। आप देखिए ये तस्वीर सीधी दिखाता हूं, आइए और दिखाते हैं। एएन से मिलने आए? नहीं, मैं तो एएन से मिलने आए हैं, विचार भरने आया हूँ। विचार भरने आए, भरिए आप। और आप देखिए यहाँ पर भी लोग खड़े हैं, अधिकारी नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो आप पता नहीं है, आपने देखा नहीं है? नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए, मैं अधिकारी एक्शन ये इंसाफ से मिलना चाह रहा था, मिलना है नहीं, अनुपस्थित है उस जगह पर। देखो ये कहाँ से आए आप? हरनेरा से। हरनेरा से आए जी। नहीं मिलता है यहाँ, नहीं मिलता है, नहीं मिलता, नहीं मिलता। कहते हैं कि बदतमीजी से बात करता है, अभद्र व्यवहार होता है, अभद्र व्यवहार है इसका। देखो ये किसान है नदबई के, मुख्यमंत्री का ये गृह तहसील है, ये हालात बड़े विकट हैं। सरकारी देखिए, इधर दिखाइए आप, सरकारी ऑफिस है, इधर दिखाइए, सरकारी ऑफिस की ये तस्वीर है, रोने वाली तस्वीर। जनता की सेवा करने के लिए लोग होते हैं, लेकिन आप देखिए सब कर्मचारी बैठे हैं, एक एक कर्मचारी यहां आए हैं बिजली विभाग के और यहां अपने कार्य में मुस्तैद हैं। लेकिन यहां पर एएन नहीं आए हैं। किस एएन नहीं है यहां पर? एएन साहब नहीं आए अभी तक, नहीं आए। हाँ, एएन नहीं आए, नहीं आए, काम है उनसे, नहीं आए। लेकिन नहीं आए। आप देखिए, आपके सामने लाइव है सीधी तस्वीर। आप बताइए, नहीं आए अधिकारी? नहीं आए, परेशान है धूप में आप? चक्कर लगाते हैं? बिल्कुल चक्कर लगा हमेशा, नहीं आता है। नहीं आते। और ये रसीद काटने पहुंच जाता है? हाँ, तुरंत रसीद तुरंत। हैंड टू हैंड पहुंचते हैं रसीद काटने के लिए। और यहाँ कोई कार्यालयों को बैठता नहीं है, कार्यालय में कोई बैठता है और गप सब। मतलब ये 20 रसीद काटते हैं, 10 का पैसा डकार जाते हैं ये। क्या बताइए आप? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब रसीद काटते हैं नॉर्मली ओनली और पैसा खुद खाते हैं टोटली। देखिए आप, ये निकम्मेपन की हद है। यही है इनका नार्को टेस्ट कराओ। अरे अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं निकलती है, ये भीड़ है, अभी तो यहां पर कुछ लोग आए, सैकड़ों की तादाद में लोग आ जाएंगे, यहां पर घेराव कर लेंगे। यहां पर हमने पिछली बार कई बार यहां पर लोगों की यहां एक राजू नाम का कर्मचारी था, संविदा पे था, उसको यहां पर मुआवजा नहीं दे रहे थे। हमने यहां प्रदर्शन करवाया, मुख्यमंत्री साहब ने उसको घोषणा की और उसको न्याय के लिए हमने अपील की, उसका केस भी दायर है। तो यहां पर कभी कभी घिराव भी कर लेते हैं। ये किसानों की जगह है, किसान बहुतायत में रहते हैं नदबई विधानसभा में और किसानों से ही देश चलता है और किसान ही
इस देश का भला करता है। और आज देखिए किसान यहाँ पे धुरी है किसान, दूरी है, हाँ। लेकिन ये अधिकारी कुछ नहीं है, जीरो। जीरो। बताइए आप, बोलिए। ठंडे बस्ते में रहते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपने जो कर्मचारी हैं ना बिजली बोर्ड के, ये क्या है कि रसीद काटने हैंड पहुँच जाते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं है, लेना देना, पैसा दे दो तुरंत। रिश्वतखोरी का बोलबाला है, ओनली फॉर रिश्वत है। क्या इधर आइए आप बाबा, आगे सब क्या कह रहे हैं? हाँ ये रिश्वत और खोरी है साहब, किसान परेशान है इनसे। बिजली मंत्री जी इनको टाइट करिए आप अपना चाबुक निकालिए, हंटर निकालिए, ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाइए जो कम से कम सरकारी समय पर तो अपने कार्यालय में पहुंचे। सरकारी समय पर नहीं पहुंच रहे। देखिए आप कलेक्टर साहब, आपसे निवेदन है हमारा, आप डायनेमिक व्यक्ति है, शानदार कलेक्टर है, भरतपुर के इतिहास में आप हमेशा याद किए जाओगे। आप देखिए आपके जिले में, आप जहां के सुप्रीमो हैं भरतपुर के, उसमें देखिए आपके यहाँ एक एएन यहां पर समय से नहीं पहुंच रहा है। ऐसे अधिकारी को चार्जशीट दी जाए, ये साहब चार्जशीट दी जाए ऐसे अधिकारी को, लापरवाही में आज आप बताइए 11:30 बज गए, ऐसे चार्जशीट दिया कलेक्टर का आदेश अनुसार। बताइए आप, ये पब्लिक की मांग है, जनता की मांग है। विधायक जी ऐसे अधिकारियों को तड़ी पार करिए यहां से, जो यहां पर इस दफ्तर में बैठते हैं, आते नहीं है समय पर। ये लोग आते हैं, किसान लोग यहां भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं धूप में। देखिए पसीने में मैं खड़ा हूं, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है। अरे हमारी साहब लाइन खराब है, हमारे लाइन पे तार जा रहे हैं। कौन से गांव से आए? ये बरोजान। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मकान की छली पे तार जा रहे हैं, नहीं हटाने हैं लोग, नहीं हटा रहे, नहीं हटाने, क्या करें हम। और जबरदस्त और पुराना मकान है, क्या कहते हैं? ये नहीं हटा रहे, न्यू के लाइन में जाने हटवा देंगे। ये जनता को टालमटोल करते हैं और यहाँ पर रिश्वत के लिए आपको लेट और करते हैं। ये रिश्वत के बारे करने पर नहीं है साहब, इनको पे काम 10,000 रुपया दियो, भाल हटे लट्टा, तुरंत हटने चाहिए। 10,000 रुपया दियो। क्या 10,000 भगा दो, बाल हटा लट्ठा। मकान पहला ही बना हुआ है तो उसके ऊपर क्यों मुताल खींच रहे हैं? पैसे दे दो काम हो जाएगा, जब हो जाएगा। ये आरोप है इनका। ये सत्य अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। बिजली मंत्री जी, आप भी हम में से निकल के बिजली मंत्री बने हैं, हम जैसे ही हैं आप, शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। ये जनता की पुकार। हाँ बताइए। ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए, तुरंत सस्पेंड किया जाए। एसपी साहब, एसी साहब से कंप्लेंट करके तुरंत सस्पेंड किया जाए अधिकारी। ऐसी साहब आपसे कहना चाहता हूं, गुजारिश है आपसे, और बिजली मंत्री जी आपसे भी, कलेक्टर साहब आपसे भी, और हमारे विधायक लोकप्रिय कुंवर जगत सिंह जी आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे अधिकारी जो बेलगाम हैं इन पर लगाम लगाइए। जनता यहां पर खून के आंसू रो रही है। इस दोपहरी में, भरी दोपहरी के अंदर, उमस भरा मौसम है, ये लोग सुबह सुबह आए हैं कि अधिकारी मिल जाएगा, हमारा काम कर देगा, लेकिन ये अधिकारी यहां पर नदारद है। अभी ये कह रहे हैं कि गाड़ी आती है जयपुर से, उसमें आता है 11, साढ़े 11, 12 बजे आता है, फिर अपने मकान पर, कमरे पर जाता है, उसके बाद यहाँ आता है करीब 2 बजे, 3 बजे, 2-3 घंटे बैठता है। ये सैकड़ों शिकायतें मुझे मिली हैं, मेरे गांव के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए मैं आज यहाँ आया। मैंने ये अपील, ये व्यथा सुनाई पब्लिक की, इन पर आप कंट्रोल करिए और ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करिए। आइए मेरे साथ आगे।